वाहन चालकों में मचा हाहाकार, बिल के विरोध में हो रहे प्रदर्शन। वाहन चालकों की हड़ताल ने एक बार फिर लॉकडाउन की याद ताजा कर दी। सड़कों पर वाहन न चलने से लोग पैदल दिखाई दिए। कुछ मौका पाकर तांगे पर सवार हो लिए। इस वक्त पूरे भारत में ड्राइवर लॉबी सरकार द्वारा लाए गए नए बिल का भारी विरोध कर रही है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। कुछ जगहों पर ड्राइवरों ने अपने लाइसेंस तोड़कर फेंक दिए। ड्राइवरों का कहना है कि ये बिल उनके हित में नहीं है। इससे हमारी जान और माल दोनों का नुकसान है। जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हम हड़ताल पर बैठे रहे तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। जबकि सरकार का कहना है कि इस कानून के आने के बाद वाहन चालक सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएंगे। फिर भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो वाहन चालक घायल को अस्पताल तक लेकर जाएगा। ऐसा न करने पर वाहन चालक पर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्राविधान किया गया है। वहीं वाहन चालकों का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद हमने गाड़ी रोकी तो वहां मौजूद भीड़ हमला बोल देती है। ऐसे में जान बचाकर भागना हमारी मजबूरी होती है। आपको बता दें कि अब से पहले हिट एंड रन के अंतर्गत चालकों को थाने से ही जमानत मिल जाती थी या अधिकतम 2 साल की सजा होती थी। ड्राइवर इस नए कानून के बारे में क्या कहते हैं, आइए इन्हीं से सुनते हैं। लाइमलाइट मीडिया टीवी इस वक्त मौजूद है नरियावल अड्डे पर, जहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर यहाँ पर रुके हुए हैं और उनकी मांग है कि जो सरकार कानून लेकर आई है उसे वापस लिया जाए और ये कानून उनके हित में नहीं है। बहुत से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनकी राय कि वो इस कानून के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। क्या मामला है जब मतलब हड़ताल कर रखी है, क्या मामला है? हड़ताल भाई चक्कर में रखी मोदी जी ने नया मतलब अपना कानून चालू करा है। 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा। ठीक है, हादसा कोई ड्राइवर जानबूझकर तो करता नहीं है, धोखे से ही होता है, हादसा इसलिए होता है। ड्राइवर कभी नहीं चाहता चिट्ठी मर जाए। हम सब ड्राइवर भाई हैं। अगर हमारे पास 7 लाख रुपए होते तो हम कोई कारोबार करते, टेम्पो तो नहीं चलाते। आओ भैया जब 10 रुपये सवारी ढोते हम। अब बताओ कहाँ से 7 लाख रुपए देंगे और सजा कहाँ से काटेंगे? गाड़ी कहाँ खड़ी करती है? गाड़ी हमने भैया फैक्ट्री में खड़ी क्यों करती खड़ी, क्या मामला? खड़ी कर दी, ऐसे कहाँ चला मिला भैया? हम तो गरीब आदमी है, ना 7 लाख रुपए का हमारे पास कोई कब्जा है और ना ही 10 साल सजा भरने का कोई हिम्मत है हमारे अंदर, इसलिए भैया खड़े कर दी, जा रहे हैं अपने घर। ड्राइवरों का कहना है कि सरकार जो बिल लेकर के आई है वो उनके हित में नहीं है। वो उनके नुकसान कोई नहीं चाहता है। धोखे से अगर किसी का एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है तो उसकी भरपाई सरकार उसके अकाउंट से करेगी, उसके खाते से करेगी और उसके माल से करेगी। यानी कि उसको 10 साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है और 7 लाख रुपए का भी जुर्माने के तौर पर उससे वसूल किए जाएंगे। ड्राइवरों को मानना है ये बिल्कुल गलत है और उस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। जिस तरीके को ये लेकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी गाड़ी को छोड़ दिया है, उन्होंने चलाना छोड़ दिया है। और इन ड्राइवरों का ये भी कहना है कि अगर हमने इस कानून को के विरोध में अपना कार्य बंद कर दिया तो सरकार का और भारत सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। सरकार अगर अपना नुकसान बचाना चाहती है तो इस कानून को वापस ले और उन ड्राइवरों के हक में कोई अच्छा बिल लेकर के आए जो इनके लिए भी फायदेमंद हो और सरकार के लिए भी फायदेमंद हो। गाड़ी चलाएगा, अरे भाई उसे क्या पता, वो किराए पर रह रहा है ड्राइवर, वो कहाँ से देगा 7 लाख रुपए? अब फिर भी अगर जमीन या कुछ भी बेच के दे रहा है फिर भी तो नहीं निपट रहा है, फिर भी तो 10 साल की सजा काट रही है, उसके बच्चे तक इनकार कर देंगे। प्राइवेट ड्राइवर अब गाड़ी ठुका तो गाड़ी दे दो तब भी नहीं होता। अरे भाई 10 लाख या 3 लाख की कुछ भी गाड़ी चला रहे हो ना, चला रहे उसमें क्या मामला विरोध कर रहे हैं? ये विरोध बिल्कुल जायज़ है और जायज़ इसलिए भाई ड्राइवर प्लान का मैं भी बंदा हूँ। अगर किसी ड्राइवर को 10 लाख रुपए होंगे तो अपनी दुकान बाबूजी बनकर 4 नौकर लगा के बैठेगा, मुझे बताओ देगा ऐसे। बिल्कुल और खुदा ना खास्ता सरकार कह रही है ये जनता के हित में है। जनता के हित में है। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि इसको रोको, उसको इलाज के लिए लेगा, पब्लिक उसको पकड़ के पहले मार देगी। पब्लिक ड्राइवर को पकड़ के पहले मार देगी तो ड्राइवर तो मर ही गया, मरने वाला तो मरा ही मरा, ड्राइवर ही मरा। भाग रहा है तो सरकार मार देगी। 10 लाख रुपए से सजा। 10 लाख रुपए होंगे तभी तो वो 10 साल काटेगा, उसका परिवार कौन पालेगा भाई? हम बेवजह परेशान नहीं कर सकते, सवारी उन्हें जाने दे रहे हैं, दिक्कत है। अगर हमारे लिए भी हमारी अलग मांग ये है कि जब 10 साल की हमें सजा होगी तो हमारे बच्चों को कौन जिम्मेदार होगा? सरकार पालेगी। पहली चीज़ ये है, अगर हम मरीज से लेके जा रहे हैं, अगर हमने कहीं पर गाड़ी रोकी और मरीज को लेके गए हम, वहाँ पर पब्लिक लेबर को छोड़ देगी। जब उसका अपना या उसका करीबी कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत हो गई, कोई ड्राइवर अपनी बगैर
मर्जी के एक चिट्ठी भी नहीं कुचल सकता है, एक चिट्ठी भी नहीं कुचल सकता। हम लोगों का कोई मरा हुआ कुत्ता भी रोड पे पड़ा हुआ होता है तो बताओ जो प्रस्ताव पास कराए इसको वापस लिया जाए। गरीब आदमी को गाड़ी ये 10 लाख 5 लाख की जुर्माना है या 10 साल की सजा है। 10 साल काट के जो आएगा उसके बाद इतना पैसा होगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? अपनी खुद की गाड़ी अगर ले लेगा तो जुर्माना है ना। कुछ करना है यार। क्या दिक्कत क्या आ रही है? 10 साल की सजा 10 लाख रुपए कौन भरेगा भैया? किसी हाथ में टूट गया कोई मर गया कहाँ से भरेंगे? रोटी मिलना जनता के लिए रोटी मिलना मुश्किल है भैया। 5 लाख की गाड़ी ली 600 रुपये कमाना करने पड़ जाए। तो क्या मांग कर रहे हो सरकार से? मांग से कर रहे भैया ये सजा को सब कम करा जाए बिल्कुल, और हमें और सजा दी है। कोई मारता है सेवा में डटे हुए हैं यहाँ पे यार हम भाई पब्लिक की, और हम अपने मरण के बच्चों को भूखा मारेंगे क्या? अपने आसपास की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइमलाइट मीडिया टीवी। हमारी वेबसाइट है www.limelightmedia.in।